press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे आशीष सिंह जी, जो कि एक जबरदस्त पत्रकार होने के साथ साथ जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी और आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। है जी आशीष सिंह, जो कि जर्नलिस्ट भी हैं और हमारे दोस्त भी हैं, हम उनके साथ भी अक्सर शोज करते रहते हैं। बहुत शुक्रिया कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू, और आपके सभी दर्शकों को भी ये मेरी तरफ से नमस्ते। थैंक यू सो मच। और आज हम सबसे पहले बात जो मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आप भारत में बैठ के आप डेफिनेटली पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो देखा ही करते हैं। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बहुत दोस्ती यारी बढ़ाई जा रही है। साथ ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो उनको, यानी जो बांग्लादेश की मिलिट्री है उसको ट्रेनिंग भी देगा। तो कैसे देखते हैं आप इस न्यूज को? बांग्लादेश के मिलिट्री को ट्रेनिंग देने से क्या फर्क पड़ जाएगा? आप इफ आई करेक्ट हर्ड यू करेक्ट, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश की आर्मी को ट्रेनिंग देगा, राइट? हाँ, तो ये वही आर्मी है जो 71 में बचा नहीं पाई ईस्ट पाकिस्तान को, जो आज बांग्लादेश बन गया है। तो क्या ट्रेनिंग देगा कि कैसे हारते हैं, कैसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक मिलिट्री सरेंडर 90,000 से ज्यादा लोगों का सरेंडर, ये ट्रेनिंग देगा? मतलब तो अब ट्रेनिंग इम्प्रूव नहीं किया होगा आपके ख्याल से? इम्प्रूव नहीं किया होगा इतने सालों बाद? सॉरी आपकी बात काट जी। बिल्कुल नहीं। किस मायने में आपको लग रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी या फिर नेवी या फिर एयरफोर्स इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ी होगी? देखिए, एक प्रोफेशनल आर्म फोर्सेस में और वो आर्म फोर्स जो कि सूडो या फिर हाइब्रिड वॉरफेयर करती है, उसमें बहुत फर्क होता है। जो टेररिज्म के नाम पे, अगर देखिए पाकिस्तानी आर्मी बहुत इंप्रूव हो गई होती तो कितने वॉर्स हारे हैं गिनाएंगे तो पूरा शो खत्म हो जाएगा, राइट? तो अगर कोई भी एक वॉर नजदीक भी पहुंच गए होते कि नहीं बहुत कट टू कट मामला था। लास्ट कॉन्फ्लिक्ट हमारा था 1999 का कारगिल में, तो तब मानते कि हाँ चलो एकदम बहुत नेक टू नेक मामला हो गया था, कोई भी जीत सकता था, इंडियन आर्मी भी जीत सकती थी, शायद पाकिस्तानी आर्मी भी जीत सकती थी। तब आप कहेंगे ना कि हाँ 47 से लेके फिर 60 से लेके फिर 71 और सारे वॉर के बाद में कुछ इंप्रूवमेंट है। कहाँ इंप्रूवमेंट है? कोई इंप्रूवमेंट नहीं, और इंप्रूवमेंट होगी भी नहीं। देखिए, एक आर्मी जो होती है या नेवी, when I say आर्मी बेसिकली मिलिट्री, आर्मी नेवी एयरफोर्स पुट टुगेदर, वो एक कंट्री का रिफ्लेक्शन होता है, उसी का अंग होता है। जब कंट्री कोई फ्लरिश नहीं करती है तो फिर वो आर्मी कैसे फ्लरिश कर लेगी? उस देश की आर्मी कैसे फ्लरिश कर लेगी? आज यूएस की नेवी, यूएस की आर्मी, यूएस की एयरफोर्स, यूएस की नेवल एविएशन इतनी स्ट्रांग है बिकॉज यूएस एज अ कंट्री बहुत स्ट्रांग है। चाइना अगर स्ट्रांग बन रहा है बिकॉज चाइना एज अ कंट्री ग्रो कर रहा है। पाकिस्तान एज अ कंट्री तो माइनस में जा रहा है, राइट? इंटरेस्ट भी नहीं भर पा रहे, ब्याज भी नहीं भर पा रहे, तो फिर कैसे पाकिस्तानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इंप्रूव हो जाएगी? इनफैक्ट एट दिस पॉइंट अगर पाकिस्तानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स अपने आप को इम्प्रूवाइज या फिर मॉडर्नाइज करने की कोशिश करेंगी, वो देश के लिए बहुत घातक होगा। अब जैसे कि जे सीरीज के फाइटर जेट्स को लेकर बातचीत चल रही है चाइना से, या फिर सबमरीन्स लेने की बातचीत चल रही है, कुछ शिप्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप ये बताइए, क्या चाइना फ्री में दे रहा है? वो कौन भरेगा? वो आप पैसा भरेंगे, आपके टैक्स पेयर्स भरेंगे। ऐसे समय में जब महंगाई आपके यहाँ पर आसमान छू रही है, कर्ज पे कर्ज बढ़े जा रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं दे पाए, अब कंपाउंड इंटरेस्ट लगना शुरू हो गया है, आईएमएफ के पास भीख मांग रहे हैं, मिडिल ईस्ट में जाके भीख मांग रहे हैं। ऐसे में अगर वो जो पैसे मिल रहे हैं आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने में, इंप्रूव करने में लगाएंगे तो देश के लिए बहुत डेट्रीमेंटल होगा। तो ऑब्वियसली पाकिस्तानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इंप्रूव कर रही है, दूर दूर तक नहीं दिखाई देता। यस, नो डाउट कि चाइना के ट्रैप में आके आप अपनी मिलिट्री को थोड़ा सा मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगेन ये आपके देश के लिए भी और उन तीनों आर्म फोर्सेस के लिए भी बहुत डिट्रीमेंटल होगा। जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स होते हैं वो प्राइमरी खरीदना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, खरीदने से ज्यादा उसका मेंटेनेंस कॉस्ट जो होता है ना, कई दशकों तक चलता रहता है, कई डिकेड्स तक चलता रहेगा। उतने पैसे हैं
नहीं है, तो फिर क्या लेगा आपसे चाइना? आपसे ले लेगा, आपकी जमीन ले लेगा, जो हमारी जमीन है वो आपके कब्जे में है वो ले लेगा, या फिर आपके जो बाकी मिनरल्स हैं, बाकी बहुत सारी चीजें जो सीपेक के नाम पे कर रहा है वो ले लेगा। फुल लूज, फ्यूल लूज। तो जाहिर सी बात है कि आवाम लूज करेगी, सरकार लूज करेगी, तो मॉडर्नाइजेशन का और इम्प्रूवमेंट का कोई सवाल नहीं। लेकिन बहरहाल ये बात तो है कि इतने साल के बाद कुछ ना कुछ तो इम्प्रूव किया है, इसलिए कि आपके यहाँ से तो जो डिफेंस एनालिस्ट आते हैं वो भी कहते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी काफी प्रोफेशनल है। ये बात मैं नहीं कह रही, कई लोग कह चुके हैं। मगर बांग्लादेश के साथ जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान की दोस्ती बढ़ती जा रही है और आपके पास से वो दूर हटते जा रहे हैं, उन्होंने तो एक मैप भी आज रिलीज किया था जिसमें उन्होंने कई 2 या 3 जगहें जिसमें बंगाल भी था और असम भी था वो अपना बता रहे थे, और उन्होंने कहा था कि जी ये तो बांग्लादेश को दे दीजिए। तो आपके यहाँ टेंशन बढ़ रही है, हमारे यहाँ बांग्लादेश को लेकर टेंशन कम हो रही है, इसको आप किस तरह देखते हैं? बांग्लादेश ने मैप नहीं इशू किया था अर्जू, वो कोई 1,500 ट्विटर फॉलोअर वाला किसी बंदे ने एक कर दिया था, जो कि आप देखिए तो रिलीजियस वेनम स्प्रेड करता है उसके ट्वीट को। अगर आप देखें, मुझे तो लगता है इनफैक्ट बेकार में अननेसेसरी उससे बहुत ज्यादा ट्रैक्शन मिल गया है। एज इफ यू नो कोई पाकिस्तान का कोई केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हो या फिर यू नो इंटरिम गवर्नमेंट का कोई बंदा हो, दीज थिंग्स डोंट मैटर। यू नो हम मैप इशू कर देते हैं, स्ट्रेच कर देते हैं अमेरिका तक, और यहाँ स्ट्रेच कर देते हैं रशिया तक। तो ऐसे थोड़ी हो जाएगा कि हाँ ठीक है मैप इशू कर दिया, अमेरिका भी कल ले लेंगे और रशिया भी कल ले लेंगे। ऐसा होता नहीं। ऐसे लेना होता तो सबसे पहले पीओके ले लिए होते, राइट? तो मैप इशू करने से कुछ होता नहीं है। इट्स दिस थिंग, बट ऑब्वियसली एज आई सेड कि वो मगर टेंशन तो बढ़ रही है ना। ठीक है, मैं मानती हूँ मैप से कुछ नहीं होता, लेकिन टेंशन तो बढ़ रही है बांग्लादेश और भारत के बीच में। अच्छा आरजू, अगर आप देखो एक 6 महीना पहले इंडिया मालदीव्स के बीच में भी टेंशन बढ़ी थी। क्या हुआ उस टेंशन का? कौन आया रेंगते हुए? कौन घुटने पे आया? मालदीव्स ही आया ना। सही। अभी आए ना उनके लीडरशिप दिल्ली, अभी पिछले महीने आके गए, सब जो भी था पैकेजेस वैकेजेस लेके चले गए। अच्छा 1-1.5 साल पहले, 3 साल पहले नेपाल के साथ टेंशन बढ़ रही थी। ऐसे ही वही मैप ऑफ इशू कर रहे थे, लिपुलेख और यू नो छोटे छोटे कुछ डिस्ट्रिक्ट नेपाल के हैं, उन्होंने नोट वोट इशू कर दिया। कौन आया रेंगते हुए? क्या हुआ उस टेंशन का? तो ये सब यू नो छोटे मोटे पटाखे हैं, फटते रहते हैं। बड़े बॉम्ब्स वाली बात ये है नहीं। सिचुएशंस है, होते रहते हैं। इसमें देयर आर मच लार्जर जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट्स। तो बांग्लादेश एज अ कंट्री क्या इंडिया के खिलाफ हो गया? इट्स अ वेरी बैड टाइम। अगर आप देखो बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो मीडिया स्मॉलर इकोनॉमीज में है, जैसे इंडिया मेजर इकोनॉमीज में फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है वर्ल्ड की। अगर आप बांग्लादेश को देखें तो 1 साल 1.5 साल पहले तक वो मिड और स्मॉल इकोनॉमी में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक था वो। पर आज देखिए आज बांग्लादेश में कितना अनरेस्ट है। अब वो क्या होगा? हु इज गोना लूज? है ना, यूएस ने कुछ अपने उनके मिस्टर लुलू हैं जो तख्ता पलट के नाम के लिए जाने जाते हैं, यहाँ कहीं कुछ तख्ता पलट करना है, प्रोटेस्ट चालू करो, हो जाएगा। तो वो ये जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने किया, लेकिन बांग्लादेशियों को खुद सोचना होगा ना वो क्या नुकसान कर लेंगे इंडिया का। अच्छा बताइए क्या नुकसान हो जाएगा इंडिया का? अच्छा वो टेंशन बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा? हमारे बीच में तो कोई बॉर्डर डिस्प्यूट भी अब नहीं रहा, जो था कुछ साल पहले उसे सॉर्ट आउट कर लिया गया। वहां तो कोई एलओसी है नहीं, वहां तो कोई एलएसी है नहीं, हमारे बीएसएफ है, हमारी आर्म फोर्सेज वहां पे डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं है, पैरामिलिट्री है। कभी कभार 2-4 भागते दौड़ते हुए कुछ लोग इंडिया में आने की कोशिश करते हैं, अरेस्ट हो सकते तो अरेस्ट होते हैं। अभी कल 2 लोग उसमें से मारे गए। कोई ऐसा एलओसी या एलएसी तो है नहीं, तो टेंशन नहीं है। क्या टेंशन हो जाएगी बांग्लादेश के साथ में? क्या बिगड़ जाएगा और किसका बिगड़ जाएगा? बांग्लादेशी आवाम को समझना पड़ेगा। इस तरह के एपिसोड है एक्सटर्नल फैक्टर्स से प्राइमरीली ड्रिवन बाय डोमेस्टिक रिलीजियस सेंटिमेंट्स। अगर आप इस तरह के एपिसोड्स को हवा देंगे तो आपका देश ही नुकसान में रहेगा। मैंने अभी 2 रिसेंट एग्जांपल दे दिए। इतिहास में जाऊंगा तो ऐसे बहुत और एग्जांपल्स दिख जाएंगे। मालदीव्स, वही ने कहा 6 महीना पहले आप बात कर रहे होते मालदीव्स को लेके यही एग्जैक्टली सेम बात कर रहे होते। 2-3 साल पहले बात कर रहे होते तो नेपाल को लेके एग्जैक्टली यही बात कर रहे होते। पर यू नो वी ऑल नो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। हमने तो कोई जंग नहीं लड़ी, हमने तो कोई किसी के पास कुछ नहीं किया, हम कुछ किसी को हमने टाइटन तक नहीं किया, स्क्रू भी नहीं टाइट किया। वो कहते हैं ना कि हम कुछ रोक देंगे, हम कुछ ये कर देंगे, कुछ नहीं किया। बातचीत की, नॉर्मल सॉर्ट आउट हो गया बस। हमने कोई किसी पे क्या मालदीव्स के हमारे पैकेजेस हमने बंद कर दिए?
हंड्रेड्स ऑफ करोड्स ऑफ इंडियन रुपीस के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैकेजेस जाते हैं मालदीव्स को, वो मेंटेन थे, आज भी मेंटेन्ड है। आगे लेकिन औकात में लाइन में कितना समय लगा, ये भी आ जाएंगे। कहाँ से आए थे? इंडिया नहीं होता तो बांग्लादेश नहीं होता ना, वी ऑल नो इट। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू कासमी जी के सवाल और आशीष सिंह जी के दिए गए जवाब आपको काफी पसंद आए होंगे और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे आपने देखा जैसे कि आशीष सिंह जी ने कहा कि मालदीव्स के बाद अब बांग्लादेश की बारी है घुटनों पे आने की। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपने से लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।